नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे और मैं हूं आरती बाला। आज द्वितीय चरण का चुनाव होना है और ऐसे में सभी वोटर्स जो हैं वो सुबह 7 बजे से ही आकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में हम जनता से जानेंगे कि उनकी क्या राय है, वो बदलाव को लेकर वोट दे रहे हैं या फिर वो विकास को लेकर दे रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं अपनी जनता से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं यहाँ पे और कहीं ना कहीं कोरोना काल में लोगों का इस चीज को लेकर डर नहीं है। लोग बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि एंट्रेंस के पास कहीं ना कहीं वो चीज दिख रही है कि लोग सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करके ही आ रहे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं वो लोग को लेकर अब क्या ये चीजें हैं, बदलाव को लेकर हैं या फिर विकास को लेकर हैं, ये जानना बेहद खास होगा। तो आइए हम कुछ वोटर से जानते हैं कि उनकी क्या राय है, वो बदलाव चाहते हैं या फिर वो विकास चाहते हैं। मैम सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज आप वोट देने आए हैं, आपका आधार क्या है? इस बार कहीं ना कहीं बदलाव की बात चली है और विकास की बात है, तो आपको क्या लगता है, बदलाव या फिर विकास? आपने किस आधार पे किया? चाहिए ऐसी सरकार चाहिए जो चला सके, टिकाऊ सरकार। टिकाऊ आप मतलब क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? कहीं ना कहीं आप संतुष्ट है यहाँ के या फिर जो भी विधायक हैं वो क्या कुछ उन्होंने काम किया है उसके बारे में? संतुष्ट है काम से जी। तो इस बार क्या लगता है, कहीं ना कहीं विकास जीतेगा या फिर जो बदलाव की बयारबाही है उसको लेकर? विकास जीतेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि इस बार कहीं ना कहीं जो है वो विकास ही जीतेगा और विकास की ही ज्यादा मेजॉरिटी देखने को मिल रही है। मैं अब दूसरे लोगों से बात करना चाहूंगी और उनसे जानना चाहूंगी कि उनको विकास चाहिए या फिर उनको बदलाव चाहिए। जी, आपका नाम? विकास का साथ बदलाव चाहिए। जी, आपका नाम? पप्पू सिंह। हाँ। तो आपने इस बार किस आधार पे वोट किया है उसके बारे में? मोदी के नाम पर, नीतीश का नहीं चाहिए, एकदम मोदी चाहिए। तो विकास की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मोदी, नीतीश नहीं। नीतीश क्यों नहीं? अरे बाबू तो ओकरे पैसा से कर रहा है, या पल कहा विकास से को के है। क्यों? तो सुशासन बाबू का टैग तो उन्हीं को मिला है। वो मिले से का होता है, लेकिन सब मोदी देखो, ये को कहियो कर तीरा वो देख रहा है, सब का मिले। तुम अगर आप कह रहे हैं कि मोदी, तो वो भी तो मोदी के ही सपोर्टर हैं, तो फिर वो तो बुझा दी तो 10 तारीख के मोदी है तो मुमकिन है। एकदम निश्चित रहिए, हम लोग मजबूरी या मजदूरी मोदी। हाँ, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार गलतियों से नहीं, अंतिम बार है जी। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ बदलाव ही दिख रहे हैं। कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग नीतीश से खफा हैं, तो कुछ लोग मतलब नए को शायद चांस देना चाहते हैं। तो चलिए और कुछ लोगों से हम जान लेते हैं। वोटर्स मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है, वो बदलाव चाहते हैं या फिर वो विकास चाहते हैं। जी, आपका नाम? राजीव रंजन। जी, और आपने किस आधार पे वोट किया है इसके बारे में? विकास के आधार पर। विकास नीतीश कुमार के विकास से पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं और आगे भी। और यहाँ के जो विधायक हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उनके काम से आप सेटिस्फाइड हैं, और क्या कुछ बदलाव चाहेंगे अगर वो इस बार उनको मेजॉरिटी मिलती? नहीं, स्थानीय विधायक को तो एरिया से मतलब होता नहीं, वो 5 साल में एक बार आते हैं, वो अपना प्रचार करते हैं, जाते हैं, बाकी 5 साल के लिए वो सेल्फ क्वारंटाइन हो जाते हैं। मतलब आपका यही कहना है कि बस वो आते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना? तो इस चीज को लेकर आप कहीं ना कहीं असंतुष्ट है, लेकिन विकास की जो मेजॉरिटी है वो आप? हाँ, विकास की वजह से हम उसके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका नाम? अभिषेक कुमार। और आपका आधार क्या होगा? विकास। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं हर कोई मतलब विकास को ही लेकर बातें कर रहा है कि नहीं, हमें बदलाव नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ विकास। जो काम करेगा कहीं ना कहीं ये जनता उसी का सपोर्ट करेगी और उसी के साथ रहेगी। आइए कुछ और लोगों से भी जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम दीपनारायण सिंह बूथ केंद्र पर मौजूद हैं और यहाँ पे सुरक्षा की तमाम व्यवस्था की गई है। और आप हमारे
जो भी बैक में लोग हैं उनको देख सकते हैं कि सुरक्षा के कितने इंतज़ाम किए गए हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ एंट्रेंस की, तो यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की गई है और यहाँ पे जो भी वोटर्स आ रहे हैं वो थर्मल स्क्रीनिंग से गुजर रहे हैं, उनको सैनिटाइज भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है और बहुत ही तरीके ढंग से, बहुत ही सही ढंग से मतदान हो रहे हैं और वोटर्स आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे वो चीज़ देखने को मिल रही है कि लोग बहुत उत्साहित हैं। और मैंने जिस तरह से बात की है तो उस चीज़ को, उस आधार को मानकर यही लग रहा है कि लोग कहीं ना कहीं विकास को ही ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और विकास के नाम पर ही वोट देने को आए हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम गणपत शाह है जी। और आप मतलब कब से आ रहे हैं और यहाँ पे सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम? हम यहाँ पर 6 बजे तैनात हो गए जी, आप और शाम को 5 बजे यहाँ पर पहुँच गए। हमको थाना द्वारा पहुँचाया गया जी। और सुरक्षा के लिए यहाँ पर बहुत लोग उत्सुक हैं। हाँ। वोट देने के लिए आ रहे हैं, अपने कतार में अपने जा रहे हैं, अपने अपने जगह पर वोट दे करके और सुरक्षित जा रहे हैं। सैनिटाइज भी उन लोगों का हो रहा है। जी, तो मतलब इनका कहना है कि सुबह से ही ये लगे हुए हैं, इस तरह का कुछ भी सिचुएशन देखने को नहीं मिला है। बहुत ही सामान्य तरीके से लोग आ रहे हैं और नियमों का पालन करते हुए कहीं ना कहीं वोट डाल रहे हैं। ये सबसे अहम बात है। अब मैं चलूँगी और जानूँगी कि सैनिटाइज की जो व्यवस्था की गई है, लोग आ रहे हैं और किस तरह से उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, किस तरह से उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है। ठीक है, मैम आपका नाम? कंचन कुमारी। और सुबह कितने बजे से आप आ गई हैं और किस तरह से ये व्यवस्था की गई है? आए तो है 6:30 बजे से ही जी, लेकिन 7 बजे से लोग आना स्टार्ट हुई है। व्यवस्था तो ठीक ठाक है। हम लोग थर्मो स्क्रीनिंग कर रहे हैं और सैनिटाइजर भी दे रहे हैं। हाँ, ग्लव्स भी है, हैंड ग्लव्स भी दे रहे हैं ताकि एक दूसरे का अथी नहीं हो सके। हमारे साथ एक और वोटर मौजूद हैं, बहुत ही बुजुर्ग हैं वो, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनके अंदर कितनी उत्सुकता है। क्या नाम है आपका? शनिचरी देवी। शनिचरी देवी। हाँ। आप वोट देने आई हैं यहाँ पे? हाँ। मतलब क्या आप विकास के आधार पे वोट देंगी? मतलब आपको क्या लग रहा है कि किनको वोट देने आई हैं? ये तो मालूम अब यहाँ तो मैडम पता नहीं है। पूरा सबूत है। अब जाएंगे तब न हो। माँ बेटा हम लोग हैं मैडम। हाँ, तो मतलब आप जो आपके क्षेत्र में काम कर रहा है उसको वोट देंगी या सिर्फ जात पात और ये नहीं, सब को लेकर? मैडम नहीं है। क्या किस आधार पे वोट देंगी? जो काम किया है उस आधार पे? जिंदगी निवित है, जहाँ न रहेंगे। अच्छा। तो देखा आपने, इनका भी यही कहना है कि ये जात पात के आधार को नहीं मानती हैं और ये जो है, ये भी जो इनके क्षेत्र में जिन्होंने भी काम किया है, तो कहीं ना कहीं इनका मतलब साफ है कि ये विकास के नाम पे ही वोट देना चाहती हैं। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था की किस तरह से इंतज़ाम की गई है कि जो भी बुज़ुर्ग जो भी आ रहे हैं उनको यहाँ पे फुल ऑन सपोर्ट किया जा रहा है। उनको ले जाकर मतदान केंद्र तक पहुँचाया जा रहा है और वो मतलब उनको सुरक्षा की पूरी व्यवस्था उनके साथ की गई है। लोग उनकी मदद कर रहे हैं और लोग जाकर उनको मतदान केंद्र तक पहुँचाकर उन्हें सेफली वोट दिलवा कर ला रहे हैं। आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये बुजुर्ग महिला आई हुई हैं और ये बड़ी उत्साह के साथ आई हुई हैं कि जिन्होंने भी विकास किया है और जिन्होंने भी हमारे क्षेत्र में इस तरह के कार्य किए हैं उनको वोट देना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं इनके अंदर भी यही सवाल होंगे कि हम वोट देने जाएंगे और हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को, उस वैसे लोगों को जो काम कर रहे हैं उनको हम जिताने का काम करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे मतदान केंद्र पे सोशल डिस्टेंसिंग की जो व्यवस्था की गई है वो बहुत ही सही तरीके से की गई है और लोग इसका पालन करते हुए कहीं ना कहीं जा रहे हैं। एंट्रेंस पे मैंने आपको दिखाया कि वहाँ वहाँ पे सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है। यहाँ पे जो भी हैं वो प्रशासन के जो भी लोग हैं वो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वो अपना कार्य कर रहे हैं और सुबह से ही लगातार यहाँ पे लगे हुए हैं। ये चीज़ें काफ़ी अहम है कि यहाँ पे जो भी मैंने बात की है वहाँ से ये चीज़
निकल कर आ रही है कि बहुत ही मतलब शांति ढंग से यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। लोग आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और उसके बाद जो भी तमाम चीज़ें हैं, तमाम प्रक्रियाएं हैं, अगर बुजुर्ग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ के जो लोग हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मतदान केंद्र तक ले जा रहे हैं। ये काफ़ी अहम चीज़ें हैं कि इस तरह की व्यवस्था की गई है कोरोना काल में। और सबसे अच्छी बात अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पे लोगों के अंदर वो भय नहीं दिख रहा है कि कोरोना काल है, हम नहीं जा पाएंगे, हम वोट नहीं दे पाएंगे। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो नहीं दिख रही हैं। लोग बढ़ चढ़ कर इस चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं और जिस तरह से मैंने बातें की है लोगों से, उस तरह से यही बातें सामने आ रही है कि हम विकास के नाम पर ही वोट देंगे। जात पात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, जो काम करेगा उस आधार पे ही वो वोट पाएगा। अभी हमारे साथ मतदान केंद्र पे मौजूद हैं BLO और उनसे जानेंगे कि कितनी प्रतिशत मतदान यहाँ पे हो चुकी है, कितने लोग आए हैं, उनके बारे में उनका क्या कहना है। जी सर, आपका? मेरा नाम पंकज कुमार सिन्हा है जी। बूथ नंबर 119 के BLO हैं हम। और अभी लगभग सुबह से तो काफ़ी भीड़ लगा हुआ था, अभी कुछ कमा है। उम्मीद है कि 10 से 15% हो गया होगा वोटिंग। जी, तो इनका कहना है कि 10 से 15 ना, हाँ, 10 से 15% लोग वोट दे चुके हैं। अभी चूँकि सुबह है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी भी लोग, आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग आ ही रहे हैं। आने की प्रक्रिया जो है वो अपने सुविधा के अनुसार लोग पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये देखना बहुत अहम होगा कि यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं शाम तक उसका रिकॉर्ड क्या रहता है। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं वोटर्स आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ भी आप तमाम दर्शकों से हमेशा से ये अपील करते आ रहा है और आज भी ये अपील कर रहा है कि आप घरों में इस दिन को छुट्टियों में ना बिताएं और इस दिन को काफ़ी अहम बनाएं और वोट देने आएँ। यही एक्सप्रेस न्यूज़ टुडे की अपील है आप सभी जनता से। तो आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे BLO किस तरह से मतदाताओं की मदद कर रहे हैं और उनसे जानेंगे कि सुबह से वो जिस तरह से लगे हुए हैं इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर, उनका क्या कुछ कहना है इस चीज़ को लेकर। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम शशिकांत कुमार हुआ, मैं 126 के BLO हूँ। 126 के BLO हैं ये और सुबह से ही मतदान केंद्र पर ये लगे हुए हैं। आप किस तरह से मतलब वोटर्स का सपोर्ट कर रहे हैं इसके बारे में? वोटर को जो भी जहाँ से भी उनका वोटर हेल्पलाइन के थ्रू हम उनका वोटर कार्ड का बूथ नंबर ढूंढ कर उनको पर्ची, और जैसे भी यहाँ से बहुत से 10-15 बूथ हैं, उस सभी बूथ को हम लोग वोटर्स को भेज दे रहे हैं, जिनका भी जो हो रहा है मोबाइल हेल्पलाइन के नंबर से। और भी जो भी मदद हो सकता है, जहाँ तक मदद हो सकता है, हम लोग उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और वोटर लोग का भी बहुत सपोर्ट है कि वो बहुत शालीनता से आकर अपना काम वोट दे के जा रहे हैं। कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे में आप क्या कहेंगे कि क्या कुछ कम रहा या फिर कितनी ज़्यादा रही इस बात? जी, ये तो निश्चित तौर पर पहले जो वोटर की संख्या होती थी उसमें थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन रुका नहीं है, लगातार लोग आते जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वोट कर रहे हैं अभी। तो इनका कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग ख्याल कर रहे हैं और कोरोना का कोई भय नहीं दिख रहा है। लोग बढ़ चढ़ कर इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। तो चलिए हम दूसरे लोगों से भी जानना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर। सुनील कुमार, BLO 125 नंबर बूथ। तो आप मतलब सुबह कितने बजे से अपने हम लोग यहाँ 6:30 बजे से हैं। 6:30 बजे से हैं। और किस तरह की मतलब सुविधा वोटर्स को आप दे रहे हैं और क्या कुछ हेल्पलाइन के माध्यम से उनको सब कुछ बताया जा रहा है कि आपका जो है सो मतदाता जो वोट देंगे सो कहाँ पर सीरियल है, सब बताया जा रहा है। और आपका क्या कहना है, कितने प्रतिशत, अगर प्रतिशत की बात की जाए लोगों या फिर लोगों की आने की जो संख्या है, इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? अभी ठीक ठाक तो है, ठीक है अभी ठीक है, मतलब लोग आ रहे हैं। हाँ, वो भागीदारी दिख रही है। और यही नहीं, गाड़ी की भी कुछ व्यवस्था है, लोग आ भी रहे हैं, इसके कारण टेम्पू से भी लाए। अच्छा, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे गाड़ी की भी सुविधा कहीं ना कहीं दी गई है और वोटर्स के सुविधा का ख्याल रखते हुए कहीं ना कहीं गाड़ी की भी व्यवस्था की गई है कि जो वोटर्स आने में
सक्षम नहीं है उस तरह से वो लोग आए। और देख सकते हैं आप कि कितने बुजुर्ग जो हैं वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पैदल नहीं चल सकते हैं, जिनको जो भी दिक्कतें आ रही है वो इस गाड़ी में बैठकर और जाएंगे और मतदान अपने मत का प्रयोग करेंगे। ये सबसे अहम बात होती है। अभी कि विकास के नाम पे ही वोट जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा नाखुश भी है ये, जिस तरह से इन्होंने ये चीज़ बताई है कि बहुत तरह की जो टीचर्स को लेकर कुछ असुविधाएं हैं जिनके बारे में ये बात कर रही थी। लेकिन मैं आपको यही बता दूं कि कहीं ना कहीं इनके मन में भी है कि जो विकास का काम करेगा वोट उसी को जाएगी। कुछ और भी लोग हैं जिनसे मैं जानना चाहूंगी। सर, आपका नाम? शैलेंद्र पांडे हुआ। और मतलब जिस तरह से आज द्वितीय चरण की चुनाव हो रही है, ऐसे में जो आप सुबह से आए हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? हाँ, सुबह का तो रुझान बहुत अच्छा था, लोग आ रहे थे। अभी थोड़ा सा मध्यम हुआ है गति, लेकिन उम्मीद है कि लोग निकलेंगे। मौसम को देख करके ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग निकलेंगे और लोग चाह रहे हैं कि वोट करें। हाँ, विकास का बात तो है ही, निश्चित रूप से विकास पर वोट पड़ रहा है। और साथ साथ मोदी जी का भी प्रभाव है, क्योंकि देश की राजनीति में जिस तरीके का परिवर्तन हुआ है, राम मंदिर से लेकर के बाकी और भी जो देश की सुरक्षा का बात है, उस सब कुछ को देखते हुए लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। लग रहा है कि एक अच्छा व्यक्ति के साथ हम लोग चल रहे हैं जी। कहीं ना कहीं आदमी सेफ महसूस कर रहा है, सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो इस ये को लेकर आप मतलब यही कहना चाहेंगे कि विकास के नाम? बिल्कुल विकास के नाम है सब कुछ। मेरा नाम मृत्युंजय झा है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और समाज में जो लोग उनके मदद में रहते हैं। मेरा कहना यही, विकास हुआ है और इसमें कमी एक ही है, जो लोग रिटायरमेंट करते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट जिसको कहते हैं आप, रिटायर करने का संविदा पर नौकरी में रख लिया जाता है, वो नहीं रखना चाहिए। हमारा सुझाव है एक, इसीलिए जो रिटायर कर गए हैं फिर नौकरी में जा रहे हैं वो संविदा पर में, तो नौजवान जो हमारे हैं वो पिछड़ जाते हैं, उनको नौकरी नहीं हो पाता है। इसलिए नौजवान जो नहीं पिछड़े, इसलिए चाहते हैं हम लोग नौजवान जो संविदा पर जो रखते हैं बाद में, उनको नहीं रखना चाहिए। यही हम लोगों का नाम है और सब कुछ ठीक है। सरकार से खुश है, सरकार अच्छा है, ऐसा ही सरकार चाहिए जो रोड पर लोग खुलेआम चले। विशेष क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। अब मैं जानना चाहूँगी, कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद, उनका क्या कुछ कहना है? सर, आपका नाम? विंध्याचल पाठक। और आप बताइए कि आप किस आधार पे इस बार क्या आधार? यहाँ खुल के लोग विकास को वोट कर रहे हैं और वोटिंग ऐसा है कि दूसरे को यहाँ, हमको नहीं लगता है कि दूसरे को यहाँ कोई भी चारा चलेगा। टोटल भारतीय जनता पार्टी का लोग खुल के समर्थन कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं और भाजपा की एनडीए की मजबूत सरकार बिहार में बनने जा रही है। इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये जनता तय कर चुकी है और जनता देखिए यहाँ लाइन में भी लगी हुई है, वोटिंग कर रही है, सुबह से निकल के वोटिंग कर रही है और इतनी जोश खरोश के साथ वोटिंग कर रही है कि किसी को कोई कहने का अधिकार ही नहीं है। दीदी से पूछे, दीदी जी, यहाँ पे एक और वोटर्स मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि उनका इस चीज़ को लेकर क्या कुछ कहना है। जी, आज आपने वोट किया है? यस मैम। सुमन देवी। क्या आधार क्या है आपका? विकास या फिर बदलाव? विकास और बदलाव दोनों होना चाहिए। आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं, विधायक से कितनी खुश हैं? बहुत खुश हैं, उनके कुछ कहना ही नहीं है। उनका जैसा विधायक हम लोग को बार बार मतलब ये सुरक्षा कार्य को लेकर या फिर सड़क नहीं, सुरक्षा कारण लेके सारा चीज उनका अच्छा है। हम लोग जब भी बुलाते हैं, जब सुख दुख में संजीव चौरसिया मेरे साथ हैं विधायक। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के विधायक से यहाँ की जनता जो है वो बहुत खुश है और वो कह रही है कि वो हर सुख दुख में या फिर कोरोना काल जिस तरह से बीता है उस सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो उस सभी चीज़ों से वो कहीं ना कहीं बहुत संतुष्ट है और वो चाहती है कि जो भी हैं यहाँ के विधायक हैं उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो उस आधार पे हमने उनको सपोर्ट किया है। और यहाँ पे भी जो हमने बात की है उसके हिसाब से यही लग रहा है कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बात विकास की ही हो रही है। लोगों को बदलाव नहीं चाहिए, लोगों को सिर्फ विकास चाहिए। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं आरती, एक्सप्रेस न्यूज़ टुडे।